झारखंड में इन दिनों ईडी की कार्रवाई बेहद तेज़ी के साथ चल रही है। इसी क्रम में सत्ता के गलियारों के बेहद नज़दीक रहने वाले प्रेम प्रकाश, जिसे पीपी के नाम से जाना जाता है, उनके आवास पर भी छापेमारी चल रही है। मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं उन्हीं के आवास दफ्तर की ये तस्वीर है और ये हरमू चौक के कुछ अंदर आप आएंगे तो उस इलाके में आपको ये घर आपको नज़र आ जाएगा। और शुरू में जब यहाँ पर छापेमारी हुई थी उस दौरान भी हम लोगों ने ये तस्वीरें आपको दिखाई थी। और आपको याद होगा कि इसी आवास से जब ईडी की टीम छापेमारी कर रही थी तो उस दौरान यहाँ विदेशी मूल का एक कछुआ भी बरामद किया गया था। अभी जो ईडी के सूत्र हैं वो जो कंफर्म कर रहे हैं उसके मुताबिक इसी आवास से AK-47 हथियार बरामद किया गया है। इस बात की पुष्टि कहीं न कहीं ईडी के सूत्र कर रहे हैं। ये बेहद ख़तरनाक और बेहद अहम बात हो जाता है कि एक ऐसे व्यक्ति के आवास से जिस पास अकुत संपत्ति का पता चल रहा है और ये पता चल रहा है कि उसके पास सत्ता के गलियारों की एक अच्छी खासी पहचान, अच्छी खासी शिनाख्त थी, उसके आवास से अगर एक घातक हथियार की बरामदगी होती है तो ये कहीं न कहीं एक सोचने का विषय भी हो जाता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुर्शिद हैं जो बताएंगे कि आगे कुछ होना है और इस हथियार की बरामदगी को किस हद तक कंफर्म किया जा रहा है। जी देखिए शहनवाज, आपको मैं बता दूं कि कुछ दिन पहले जब ईडी की टीम ने यहाँ पर छापामारी की थी तो यहीं से बाहरी देसी जो कछुआ होते हैं वो बरामद हुआ है। और आज जो है AK-47 प्रेम प्रकाश के घर से हुई है। कहीं न कहीं ये सवालिया तो खड़ी होती है कि ये AK-47 कहाँ से आया और क्या इस्तेमाल करना था इनको। जी शहनवाज, बिल्कुल कहीं न कहीं एक घातक हथियार के बरामदगी ये कहीं न कहीं एक गंभीर विषय है और अब ये देखने वाली बात होती है कि इस पर क्या कुछ आगे कार्रवाई हो सकती है। लेकिन चूंकि प्रेम प्रकाश के बारे में लगातार ये जानकारी मिल रही है कि वो सत्ता के गलियारों के बेहद नज़दीक रहे हैं और जो भी सरकार रही है उसके नज़दीक रहे हैं, ना सिर्फ वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार के सत्ता के गलियारों के नज़दीक बल्कि पूर्ववर्ती सरकारों में भी इनकी पैठ मजबूत रही है। और अब जब ये बरामदगी, हथियार की बरामदगी की बात कंफर्म हो रही है, वो कहीं न कहीं ये बताता है कि किस तरह से ये कहीं न कहीं पूरी जो छापेमारी है वो किस तरह से वो अलग दिशा में जा रही है, अलग एक रास्ता पकड़ रही है। एक बार फिर से तस्वीर आपको अंदर की हम दिखाना चाहेंगे, हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे क्योंकि दरवाज़ा बंद है, लिहाजा उसी कम आपको रिसोर्सेज में हम आपको दिखा पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर जो ईडी की गाड़ियाँ आप देख पा रहे होंगे, जो CRPF के जो सुरक्षाकर्मी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और ये कहीं न कहीं बताता है कि पिछले सुबह से लेकर अब तक कई घंटों तक ये लगातार छापेमारी चल रही है। और जो सूत्र हमें ये बता रहे हैं उसमें जो कंफर्म सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि प्रेम प्रकाश के आवास से 2 AK-47 हथियार की, घातक हथियार की बरामदगी हुई है। तो ये कहीं न कहीं अपडेट आपको मिलते जा रहे हैं। पहले एक हथियार की बरामदगी की बात सामने आ रही थी, अब 2 हथियारों की बात सामने आ रही है। हालांकि जब विधिवत तौर पर, आधिकारिक तौर पर ईडी अपनी प्रेस विज्ञप्ति जारी करेगा तो उसमें और बातें स्पष्ट होंगी। लेकिन ये कहीं न कहीं पता चल रहा है कि किस तरह से प्रेम प्रकाश का जो रसूख था, जो उसकी पहुंच थी, जो उसकी पहचान थी, वो किस तरह से थी और सत्ता के नज़दीक रहने का किस तरह उन्होंने फ़ायदा उठाया है। और यही वजह है कि लगातार उन पर ईडी की जो दबिश है वो लगातार पड़ रही है और दूसरी बार उनके आवास पर ये छापेमारी की गई है। तो ये कहीं न कहीं पता चल रहा है कि आप अंदर की थोड़ी तस्वीरें आपको दिखा पाएंगे किस तरह से अंदर जो एक्टिविटी है वो तस्वीर आप देख पाएंगे और पता चल पाएगा कि अंदर क्या कुछ हो रहा है। लेकिन चूंकि ईडी की तरफ से आधिकारिक तौर पर कोई बयान जारी नहीं किया जाता है, लिहाजा ये अभी पता नहीं चल पाएगा कि अंदर से क्या कुछ और चीज़ों की बरामदगी हुई है। लेकिन पिछले दिनों उनके आवास से ही विदेशी मूल के कछुआ की बरामदगी हुई थी, जिसके बाद ये खबर सुर्खियों में पहुंचा हुआ था। तो कहीं न कहीं ये बात ज़रूर सामने आ रही है कि जो प्रेम प्रकाश की पहुंच, रसूख है और जो उसका रुतबा है वो बेहद बड़ा है। और जब छापेमारी हो रही है तब ये चीज़ें और स्पष्ट हो रही हैं। लेकिन इससे पहले भी जैसा मैंने कहा और अपने दोस्तों को बताया है ये चीज़ें कि किस तरह से जो ईडी की छापेमारी है वो अब कहीं न कहीं सत्ता के गलियारों के और कहीं न कहीं जो पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस रखने वाले लोग हैं उनके नज़दीक पहुंच गई है। और एक के बाद एक पहले
सीए सुमन कुमार, उसके बाद पूजा सिंघल, उसके बाद पंकज मिश्रा, फिर सीएम प्रेस सलाहकार से पूछताछ, और फिर इस कड़ी में एक बार फिर से छापेमारी का दौर जो शुरू हो गया है, वो कहीं न कहीं बताता है कि ईडी कहीं न कहीं इस पूरे प्रकरण को और इस पूरे छापेमारी की जो तैयारी है वो बेहद ज़्यादा की है, और उसी की बुनियाद पर ये लगातार छापेमारी और ये लगातार दबिश डाली जा रही है। और आज जिस तरह न सिर्फ झारखंड में बल्कि अन्य दूसरे राज्यों में भी छापेमारी की जा रही है, ये कहीं न कहीं केंद्रीय जांच एजेंसियों का अपना तौर तरीका है कि वो जब दबिश डालते हैं तो अर्ली मॉर्निंग डालते हैं या लेट नाइट डालते हैं, और एक साथ कई स्थानों पर छापेमारी की जाती है। बहरहाल हमारी कोशिश ये है कि